आज मैं आपके साथ डोसा के लिए आलू मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाती है। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को बॉईल कर दिया था, बॉईल करके ठंडा कर लिया है और पील कर लिया है। अगर आपको मसाला ज़्यादा बनाना है तो आप आलू अपने हिसाब से ज़्यादा ले लीजिए। अब बाउल को साइड में रख देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। आधा टीस्पून चना दाल डालेंगे। चना दाल को सबसे पहले डालना है क्योंकि इसको फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है। गैस फ्लेम को अब लो कर देंगे। 1/4 टीस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे और इसको भी फ्राई होने देंगे। चना और उड़द दाल हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर में होनी शुरू हो गई है, तो इस स्टेज पे आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा और राई को हल्का सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। तो ये अच्छी तरह से चटक गए हैं। एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को धीमी आंच पे पकने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। प्याज अब हल्के से सॉफ्ट हो गया है और उसका कच्चापन निकल गया है। 8 से 10 करी पत्ते ऐड करेंगे। एक फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची और प्याज को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 ही चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से पका देंगे। तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है। आप देखते हो उस पर हल्का सा ऑयल आ गया है। जो इसमें पानी था वो अच्छी तरह से एवोपरेट हो गया है। अब इसमें जो बॉईल करके आलू रखे थे उनको हाथ से क्रश करके ऐड कर लेंगे। जब भी आप मसाले के लिए आलू बॉईल करें तो आलू को और बॉईल नहीं करें, थोड़ा सा हार्ड रखें, जिससे मसाला जब बनकर तैयार होगा बहुत ही बढ़िया बनेगा और मसाला मैसी नहीं बनेगा। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाती है। आलू को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आलू को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्टली मिक्स करना है। अगर इसको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आलू में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और मसाला ज़्यादा गीला हो जाएगा। 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मसाला और आलू ऑलरेडी पका हुआ है। हल्का सा मिक्स करना है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर खाना कोकोनट ऑयल के अंदर बनता है। आप कोकोनट ऑयल की जगह नॉर्मल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो हमारा ये डोसा के लिए आलू स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब डोसा की आलू स्टफिंग बनकर तैयार है। आप इसको डोसा में स्टफ करके भी सर्व कर सकते हैं और साइड में भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।